हॉस्पिटल में करवाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इसके हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। हो गई थी। हॉस्पिटल में भर्ती 70 मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पताल में हालांकि शिफ्ट किया गया था। पिछले साल की मैं अगर बात करूं तो 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट जिले में ही एक कोविड अस्पताल में आग लग गई थी। हादसे में 5 कोरोना मरीजों की जल करके मौत हो गई थी। मैं उन डाटा को बता रहा हूं जो कोविड से संक्रमित जो मरीज हैं अस्पताल में भर्ती किए गए थे, वहां पर आग लग जाती है, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आग नहीं बुझाया जा सकता है। यहाँ पर अगर मंत्रियों के गाड़ी में अगर आग लग जाए तो पूरी की पूरी फायर ब्रिगेड वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक मरीज के कोविड अस्पताल में एक उसके बेड पर या फिर अस्पताल में लग जाए तो वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर आग बुझाया जा सके। पिछले साल 21 नवंबर को ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जया रोग्य के कोविड केयर सेंटर में आईसीयू में आग लग गई थी। वहाँ भर्ती 9 मरीजों में से 2 मामूली झुलस गए थे। आग से मची अफरा तफरी में 2 मरीज की मौत हो गई थी। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 9 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक होटल में आग लगने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। होटल को कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना के वक्त यहां 40 मरीज थे। मेडिकल स्टाफ के भी 10 लोग इसमें शामिल थे। इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 2020 को अहमदाबाद के श्रेय कोविड अस्पताल में भी आग लगी थी। इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हुई थी। इसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल थी। आप इस समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारी जो सरकार है, एक तरीके तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और बेड है भी तो उनके इलाज के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये अस्पताल और मरीजों की सुविधा के लिए अगर किसी होटल को अगर रखते हैं तो वहाँ पर भी आग लगने से इनकी जान बच जाए, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, जबकि आम जनता वहाँ पर मर जाती है। अब मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, उसकी भी मैं बात करूंगा। अब वहाँ से कोरोना हट गया है, अब वहाँ पे कोरोना आ गया है। अब चुनाव चल रहे थे तो वहाँ कोरोना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ वहाँ पर अब कोरोना आ गया है। सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा कि आज से लगभग
जो नवभारत जो न्यूज़ मीडिया है उन्होंने ये बात छापी है कि कोरोना को लेकर के संसदीय समिति के नवंबर में एक सिफारिश की गई थी, जिससे बहुत अहम मुद्दे पर बात किया गया था। हमारे देश की जो अस्पताल है उस पर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जो हमारे जगह जगह है प्लांट्स हैं उनको शुरुआत करने की बात करी गई थी, और उसमें कमी की भी बात करी गई थी, और इसको लेकर के उत्पादन की भी बात करी गई थी। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल भी नहीं सुना। आपके स्क्रीन पर ये शॉर्ट है, देखिए, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। आज से करीब 6 महीने पहले ही संसद की एक समिति ने सिफारिश की थी कि ऑक्सीजन का उत्पादन और अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर उसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता तो आज शायद नौबत ये नहीं आती। ऑक्सीजन खत्म होने से अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस समिति के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव हैं और इसमें बीजेपी के 16 सदस्य शामिल हैं। समिति ने कहा था कि समिति सरकार से यह सिफारिश करती है कि ऑक्सीजन के उत्पादन को उचित उत्पादन को प्रोत्साहित करे ताकि अस्पतालों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित। अप्रैल को और 2 मई को यहाँ पर इनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इनके जो चुनाव होते हैं महीनों तक चलते हैं और इनके जो परिणाम होते हैं वो 2 दिन बाद ही घोषित कर दिए जाते हैं। भले ही छात्र सालों तक तैयारी करे, 2 साल तैयारी करे, 3 साल तैयारी करे, 4 साल तैयारी करे, लेकिन उनकी जो परीक्षाएं होती हैं सालों बाद होती हैं और परिणाम भी सालों बाद आते हैं। ये समझने वाली बात है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो आखिर किस तरीके के लोकतंत्र में हमारी सरकार चला रहे हैं। और आपको मैंने एक बात कही थी, अमेरिका के बहुत प्रख्यात राष्ट्रपति रहे थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने एक बात कही थी, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए। तो आज हमारे भारत देश में अगर अगर बात लागू करे तो बिल्कुल भी लागू नहीं होती, क्योंकि अगर लागू होती तो हमारे देश के जो नेता हैं वो चुनाव को बंद करवा करके जनता की सुरक्षा और संरक्षा की बात करते, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो वहां पर कोरोना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही वहां के चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव गए और कोरोना आ चुका है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इससे पहले जब चुनाव चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां नहीं थी। इससे अब जो है पश्चिम बंगाल में शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल पर बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक जमावड़े पर रोक रहेगी। और इससे पहले जो है सभी सांस्कृतिक और जो चुनाव होता है उस पर रोक बिल्कुल भी नहीं थी। मतगणना और जीत की रैलियों में ईसी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। अब इसी की कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी अभी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इन चुनावी प्रचार में भी राज्यों की बिल्कुल मदद कर रहा था और जनता की इसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। भले ही हम मानते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष एक प्रकार का संस्था है, लेकिन इसको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में आखिर इलेक्शन किस प्रकार से करा रहे हैं। और ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं उन लोगों के लिए जो इलेक्शन कमीशन के में शामिल हुए थे और कोरोना पीड़ित हुए थे और मर भी गए थे। इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन भी जाता है। इन चीज़ों का इलाज अब बंगाल में किन चीज़ों की इजाज़त देखी जाएगी आपके स्क्रीन पर है। बाजार हाट जो है सुबह 7 से 10 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विसेज जारी रहेंगी। दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट शॉप, राशन दुकानें खुल सकेंगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का हमारा जो देश है वो आखिर किस तरीके से चल रहा है। जब पश्चिम बंगाल में इतने महीनों तक, अगर न केवल पश्चिम बंगाल में, आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में, इन सभी में चुनाव चले हैं और इसमें जो है जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। न केवल वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो नगर पंचायत का चुनाव था उसमें भी लगभग 500 जो टीचर्स जो थे उसमें जो सहायता के लिए लगे थे उनकी भी मृत्यु की बात आई है। आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप पढ़ सकते हैं इसको और आप सोचिए कि किस तरीके के हमारे जो देश के जो नेता हैं वो आखिर किस तरीके से आम जनता को अपनी जो किया धराई है उसका परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।